लेकिन बिहार सरकार कह रहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, नहीं है, मना कर दिया। जब कहा पैसा नहीं, तो हम लोग ने जब पड़ताल किया तो सीएजी रिपोर्ट में पाया कि 8800 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े पुल बनाने में, बड़े बांध बनाने में, बड़े मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग बनाने में, एग्रीकल्चर विभाग के बिल्डिंग बनाने में, यहाँ तक कि जो बिजली कंपनियाँ हैं उनको लोन देने में और अनुदान देने में 8800 करोड़ रुपया खर्च किया। ये 8800 करोड़ रुपया था शेड्यूल कास्ट सब प्लान का। देखिए, आरक्षण हम लोगों को केवल नौकरी में या शिक्षा में नहीं है, राजनीति में नहीं है, बजट में भी आरक्षण है। और ये इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था। बाबू जगजीवन राम उस समय उसके मुख्य नेता हुआ करते थे, इंदिरा जी के। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। पटना में हूँ और मेरे साथ राजीव कुमार हैं जो दलित अधिकार के कार्यकर्ता हैं। बात करेंगे इनसे कि जो SC ST छात्र हैं उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील बाबू, और इस विषय को पर मेरा इंटरव्यू करने के लिए और जनता तक इसको पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। यह सवाल रहेगा कि जो SC ST छात्र उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और जो सरकार है हाई कोर्ट में याचिका दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा कहाँ से दें, क्या कहिएगा? देखिए, मैं चाहूँगा कि पहले मुद्दे को आपको समझा दूँ। जी जी। तो ये है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। जी जी जी। यह योजना 1943 से चल रही है। जी 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 जी। और ये योजना बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी। जगजीवन बाबू के समय में इसका एक्सपेंशन हुआ। अच्छा। पहले कुछ तक, तो उसके बाद आगे रामविलास पासवान बने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, उन्होंने और इसको बढ़ाया। और उसके बाद 2016 तक बिहार में यह योजना बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। अच्छा। लेकिन 2016 में राज्य सरकार ने एक मतलब निर्णय लिया। SC ST कल्याण विभाग बिहार सरकार ने एक रिजोल्यूशन पास किया 4061 दिनांक 16 मई 2016। अच्छा। इसके माध्यम से बिहार सरकार ने कहा कि हम मात्र प्राइवेट कॉलेज वालों को मात्र 15,000 देंगे फीस, अधिकतम 15,000। NIT, NLU और अन्य केंद्रीय संस्थान में जो पढ़ेंगे उनको मात्र 70,000 देंगे। जी जी। IIT और IIM में जो पढ़ेंगे उनको 90,000 देंगे, इससे एक भी रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। अब दिक्कत ये हुआ कि जैसे ही ये लिमिट लगा इस स्कीम में, पहले ये लिमिट नहीं था। पहले था 1943 से अनवरत 2016 तक ये नियम था भारत सरकार का। आज भी वही नियम है भारत सरकार का। बिहार में नीतीश जी ने इसको चेंज किया कि दलित विद्यार्थियों का 10 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी फीस होगा फी स्ट्रक्चर कॉलेज का, उस पूरे फी स्ट्रक्चर का भरपाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर इस योजना के माध्यम से करेगा। लेकिन 16 में जो लिमिट लगा तो उसके बाद फीस का पूरा भार छात्रों पर आ गया। तो आंकड़े हैं कि जब 15-16 में ये निर्णय नहीं लिया गया था तो 1,55,000 दलित विद्यार्थियों ने इसका फ़ायदा उठाया था। लेकिन जब ये 15-16 में 16-17 में ये निर्णय लिया, वित्तीय वर्ष 16-17 में 2016-17 में, तो उस समय इसका घट गया आंकड़ा। अच्छा, मतलब आंकड़ा कम हो गया इसका, मात्र 37,000। बताइए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा, 1,15,000 से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि फीस कहाँ से, गरीब बच्चा कहाँ से देगा यार, आर्थिक तंगी के चलते मतलब छोड़ दिया। अब वो कटौती कर दिया। हम लोग इस विषय को लेकर के हाई कोर्ट गए। उस समय मैं 2019 में भी गया था हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जाने के बाद इन्होंने चालू तो किया, लेकिन कहा कि भाई फीस नहीं देंगे। 3 साल 4 साल से 19 में हमने जब फाइल किया था PIL, उस समय इन्होंने 3 साल से बंद कर दिया था योजना। एक साल इन्होंने लिमिट से चलाया, 2016 वाला लिमिट से, और उसके बाद अगला साल से उन्होंने बंदे कर दिया था 3 साल। तो 2019 का जो मेरा PIL था उसमें हमने हमारे उस PIL के दबाव में और लोगों के नेताओं और लोगों के प्रोटेस्ट होने के बाद इन्होंने चालू किया, लेकिन कहा कि फीस नहीं देंगे। उसके बाद अभी 2021 में केंद्र सरकार ने इसे मॉडिफिकेशन किया था। उसने कहा कि फ्री सिप कार देंगे हम दलित बच्चों को, जो दलित बच्चे हैं उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत हम फ्री सिप कार देंगे। दूसरा, जो इस योजना का फंडिंग पैटर्न है उसको उन्होंने 60% केंद्र और 40% राज्य का कर दिया। ठीक है, और ये 2 चीज़ बेसिक परिवर्तन, और जो अनुरक्षण भत्ता मिलेगा उसको महंगाई दर से जोड़ दिया कि साल में जितना महंगाई दर बढ़ेगा उतना अनुरक्षण भत्ता उसको दिया जाएगा।
अच्छा, लेकिन राज्य सरकार ने इसको लागू करने से मना कर मना दिया। कर दी। अच्छा राजीव, सवाल रहेगा कि जो पहले जो पैसा मिलता था जो दलित छात्र थे, अब ये पैसा जा कहाँ रहा है? यही है, ये 2021 में जो भारत सरकार ने चेंज किया, जी जी, इसलिए किया कि पहले स्कॉलरशिप जो देता था कि राज्य सरकार सब 2-2 साल 3-3 साल लेट से देता था। तो सरकार ने ये योजना फ्री सिप कार्ड पहले गुजरात में था। अच्छा, तो 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि आप इसको पूरे देश में लागू कीजिए। केंद्र को कहा, केंद्र सरकार ने 2021 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया। लेकिन इसलिए लागू किया फ्री सिप कार्ड कि फ्री सिप कार्ड रहेगा, वो एक गारंटी कार्ड है। वो लेकर के कोनो दलित बच्चा जाएगा कॉलेज में, उसको फ्री में एडमिशन होगा बिना किसी 1 रुपया फीस के, और जो फीस होगा बाद में सरकार देगा। तो गारंटी हो गया कि सरकार हम देने के लिए तैयार है, आप बच्चा को एडमिशन दीजिए। सरकार फ्री सिप कार्ड एक गारंटी कार्ड है। लेकिन बिहार सरकार कह रहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, पैसा नहीं है, मना कर दिया। जब कहा पैसा नहीं, तो हम लोग ने जब पड़ताल किया तो CAG रिपोर्ट में पाया कि 8800 करोड़ रुपए इन्होंने बड़े पुल बनाने में, बड़े बांध बनाने में, बड़े मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग बनाने में, एग्रीकल्चर विभाग के बिल्डिंग बनाने में, यहाँ तक कि जो बिजली कंपनियाँ हैं उनको लोन देने में और अनुदान देने में 8800 करोड़ रुपया खर्च किया। ये 8800 करोड़ रुपया था शेड्यूल कास्ट सब प्लान का। देखिए, आरक्षण हम लोगों को केवल नौकरी में या शिक्षा में नहीं है, राजनीति में नहीं है, बजट में भी आरक्षण है। और ये इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था। बाबू जगजीवन राम उस समय उसके मुख्य नेता हुआ करते थे, इंदिरा जी के। तो इंदिरा जी को पर दबाव बना करके बाबू जगजीवन राम ने इसको लागू कराया था। उस समय लागू ये हुआ था 1 लाख करोड़ का अगर भारत सरकार का बजट होगा, चाहे बिहार सरकार का, तो उसमें अगर बिहार में देश में 15% दलित है तो 15% 15,000 करोड़ दलित का होगा। आज वो चल रहा है, राज्य में भी और केंद्र में भी। बिहार सरकार ने वो प्रोविज़न किया, SC ST का रिजर्वेशन वाला फंड बजट में किया प्रोविज़न, लेकिन उसको खर्च जहाँ जैसे खर्चे किया रोडे पर किया, तो रोड वहाँ खर्च करना चाहिए जहाँ दलित बस्ती में रोड नहीं है, तो ज़मीन खरीद के वहाँ रोड बना देता 1000 करोड़। आए हाँ, बिजली में गरीब दलित जलाता है तो उसको अनुदान दे देता। तो से वहाँ नहीं खर्च किया। जैसे हॉस्पिटलें बनाया तो दलित बस्ती में बना देता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर खर्च करिए जिसका दलित दूर दूर तक दलितों से लेना देना नहीं है। कुछ दूर है वहाँ से। हाँ भाई, बड़े हाईवे पर दलित का क्या मतलब है? बड़का मेडिकल कॉलेज बनेगा, उससे दलित का क्या मतलब है? तो इस पर खर्च किया, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, आगे का मतलब प्लान क्या है? अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है, छात्रवृत्ति नहीं है, तो आप लोग का मतलब प्लान क्या है आगे का? मेरा प्लान है, हम लोग हाई कोर्ट में इसको मजबूती से लड़ेंगे, ठीक है ना? जी जी जी। हमारा 3 डिमांड है। पहला डिमांड है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट केंद्रीय सरकार का जो गाइडलाइन है 2021 का, उसको बिहार में लागू करें। दूसरा है फ्री सिप कार्ड, इस दिशा निर्देश के अनुसार जो प्रावधान है फ्री सिप कार्ड दलित बच्चों को तत्काल जारी किया जाए। और तीसरा है कि आप ये जो 4061 रिजोल्यूशन है SC ST विभाग का, जो कैप लगाता है फीस पर, लिमिट करता है फीस को देने से, सरकार को रोकता है, उस रिजोल्यूशन को ख़त्म किया जाए। और नहीं करेगा ख़त्म तो ऐसे तो हम लोग लड़िए रहे हैं हाई कोर्ट में, हम लोग हाई कोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे और समाज के लोगों से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग सड़कों पर आइए, मतलब आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन कीजिए। ये आपके हज़ारों करोड़ रुपए ये लोग लूट रहे हैं। देखिए, बड़का ब्रिज बनेगा तो उसमें लूटेगा ना जी, जी। बांध बनाएगा तो क्या लूटेरा लूट रहा है हमारे पैसा को। इनडायरेक्टली ये लोग पॉलिटिशियन लोग भ्रष्टाचार करके लूट रहा है और हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है। इसलिए सड़क पर आइए, आंदोलन करें सारे लोग मिल करके, और हम लोग कोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे और आश्वस्त करेंगे समाज को कि हम लोग बिकेंगे नहीं। 5 साल से लड़ रहे हैं कोर्ट से सड़क तक, निश्चित तौर पर आगे भी लड़ेंगे, चाहे सरकार केकरो रहे, ठीक है ना, लड़ेंगे। धन्यवाद, हमसे बात बहुत बहुत धन्यवाद।